अगर आपने नींबू का पौधा लगाया है, उसमें फल नहीं लग रहे हैं या फूल आकर झड़ जाते हैं या फूल भी नहीं आते, फल भी नहीं लगते, तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिए। इसमें हम दो तरह के फर्टिलाइज़र का उपयोग बताएंगे। एक है फर्टिलाइज़र में हम मिक्सचर तैयार करेंगे और दूसरा फर्टिलाइज़र जो होगा वो लिक्विड होगा। तो आपको इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना है और जो जो हम प्रक्रिया बता रहे हैं आपको उसी तरह से करेंगे तो आपका नींबू का पौधा ढेर सारे नींबुओं के फल से लद जाएगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। हमने पिछले वीडियो में नींबू में लगने वाला एक रोग जो होता है गोमोसिस, उसके बारे में पूरी जानकारी दी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पूरा लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं नींबू में लगने वाली बीमारी के बारे में। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नींबू के पौधे में सबसे पहले हमें जितनी भी इसकी जो सूखी हुई टहनियाँ होती हैं, इसे कटर को सैनिटाइज कर लीजिए और सूखी हुई टहनियों को सावधानी पूर्वक हटा लें। हमने चूँकि पिछले वीडियो में काफ़ी सारी टहनियों को हटा दिया था, कुछ टहनी एक दो बची होगी तो उसे हम हटा दे रहे हैं, बस ये हट गया। अब हम इसमें नेक्स्ट बताएंगे कि जो इसकी जड़ों के आसपास के लगभग 2 से 3 इंच मिट्टी जो होती है, आप उसे हटाकर अलग कर लें। हो सके तो धूप में फैला कर रख दें कुछ देर के लिए, क्योंकि जब हम इसे फर्टिलाइज़ करेंगे तब हम उस मिट्टी का उपयोग करेंगे। तो इस तरह से आपको किसी भी पेचकस या नुकीली चीज़ से जड़ जो छोटी छोटी जड़ें होती हैं, इसको आपको सावधानी पूर्वक हटा देना है, क्योंकि ये जो जड़ें हैं यह पौधे की ग्रोथ को रोकती हैं और आपने जो फर्टिलाइज़र आप अभी देने वाले हैं वो फर्टिलाइज़र पूरी तरह उपयोगी नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको ये छोटी छोटी जो जड़ें होती हैं पौधे की, इसको आपको सावधानीपूर्वक दूरी बनाते हुए छोटी जड़ों को आपको हटाना है और मेन जड़ को इसमें आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। तो देखिए आपने इस तरह से छोटी जड़ों को लगभग हटा दिया है। अब आपको फर्टिलाइज़र के बारे में बताने जा रहे हैं। ये हमारा 6 तरह का मिक्सचर है। आप इन मिक्सचर को आपको बिल्कुल नोट कर लीजिए, इस तरह का मिक्सचर। और ये है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट आसानी से बाज़ार में कहीं भी मिल जाता है और अगर गार्डनिंग का शौक़ होगा तो आपके घर में ज़रूर अवेलेबल होगा। दूसरा हमें बोन मिल देना होता है। बोन मिल नहीं देंगे तो यह है रॉक फॉस्फेट, 1.5 चम्मच के आसपास देना है। ये है नीम की खली। नीम की जो खली होती है इसे भी 2 चम्मच के आसपास देना है। यह है सरसों की खली, यह भी 2 चम्मच के आसपास हमें देना है। और यह है सीवीड। सीवीड के ये दानेदार जो दिखाई दे रहा है ये सीवीड होता है, इसे 1 चम्मच के आसपास हमें ले लेना है। और इसके अलावा पौधे को फंगस से बचाने के लिए हम आधा चम्मच के लगभग ये फंगिसाइड है, फंजीसाइड को हमको ले लेना है। और ये सारे चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इन सभी चीज़ों को अलग अलग अगर पौधे में दे देंगे तो वह पौधे के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं रहेगा। हम इसे सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे तो यह बहुत अच्छा उपयोगी खाद तैयार हो जाती है। तो अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद में हमें इसे पौधे की जड़ों के चारों तरफ में, देखिए अच्छी तरह से मिल गया है। अब चारों तरफ में इसे हमें डाल देना है। जो हमने मिट्टी हटा कर रखी है उसे भी हमको अब ऊपर में एक लेयर दे देना है। इस तरह से हमें पूरी इसकी एक लेयर को हमको दे देना है मिट्टी का भी, क्योंकि हमें जो मिट्टी ऊपर में दे देंगे तो इसमें जो सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ेंगी तो खाद हमारी सुरक्षित रहेगी। और इसमें पानी भी उतना ही देना है कि नमी बनी रहे। जब भी नींबू के पौधे में फल लगने या फूल लगने तैयार हो जाते हैं तो पानी कम डालना है। अब हम ये तीसरा लिक्विड खाद के बारे में बता रहे हैं। ये हमारा 1 लीटर पानी हम हमारी स्प्रे बोतल में डाल रहे हैं। स्प्रे बोतल में डालने के बाद में हम 2 खाद इसमें डालेंगे। आप देखेंगे एक है ये ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड का 2 ml ही 1 लीटर पानी में देना है, इससे अधिक नहीं देना है। तो इसके लिए हम ये सिरिंज की सहायता से 2 ml का मेज़रमेंट देखेंगे, क्योंकि खाद अगर कम रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर अधिक हो जाएगी तो पौधे को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए हमें ये 2 ml के आसपास में हम इसका उपयोग कर रहे हैं। देखिए 2 ml के आसपास हमने ले लिया है। 1 लीटर पानी की बोतल में हम इसे डाल दे रहे हैं।
अब इसके बाद में जो सबसे उपयोगी चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है नींबू के पौधे के लिए, वो होता है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसे एप्सम साल्ट के नाम से जाना जाता है। एप्सम साल्ट नींबू का पौधा बहुत पसंद करता है। 1 चम्मच हम इसे डाल देंगे। अब इसमें ढक्कन लगाकर अच्छी तरह से इसे डाइल्यूट कर लीजिए, मिला लीजिए, कहीं कुछ रह ना जाए। और उसके बाद में पौधे के चारों तरफ में अच्छी तरह से ऊपर में पत्तों में इसका स्प्रे कर दीजिए। पत्ते के सब तरफ में, चारों तरफ में आपको देखकर कहीं कोई सूखा ना रह जाए, अच्छी तरह से इसका स्प्रे कर देना है। अगर शेष पानी बच जाता है तो जड़ों के पास में आप डाल सकते हैं। ये उपयोग करने के बाद में आपका पौधा निश्चित ही ढेर सारे नींबू के फल से ढक जाएगा। और इसके अलावा इसमें जो समस्याएं आती हैं नींबू के पौधे में, ये लीफ माइनर और तितली इसमें अंडे देती है, तो वह जो होता है इसके पत्तों को नुकसान पहुंचाता है। तो जहां पर भी तितलियां इस पौधे को बहुत पसंद करती हैं, जहां जिस भी पत्ते में तितली का आपको लार्वा दिखाई दे, आप उस पत्ते को तोड़कर आपको हटा देना है। और बीच बीच में आप नीम के तेल का स्प्रे करते रहेंगे तो आपका पौधा बिल्कुल स्वस्थ बना रहेगा। इसमें किसी तरह का कोई समस्या नहीं आएगी और इसमें ढेर सारे नींबू के फल लगेंगे। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। हमारे इस वीडियो को देखकर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और आने वाले समय में और भी ढेर सारे अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।